हम्म, तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.6 का रिवीजन किया था, जिसमें हमने बेलन का आयतन पढ़ा था। बेलन का आयतन आपका क्या था फॉर्मूला, बताएं बच्चों। बेलन का आयतन क्या होता है? यदि इसकी आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h हो, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर h, है ना बच्चों, पाई आर स्क्वायर h। इसके बाद अब नेक्स्ट आगे देखते हैं बच्चों शंकु। शंकु कोण की आकृति देखते हैं। तो कोण आपके डेली यूज में आपने देखा होगा, किसमें कोण कहाँ का, आपने बर्थडे बॉय की टोपी देखी होगी, एक कोण के आकार की होती है ना। इस तरह की टोपी बर्थडे बॉय में पहनते हैं। कोन सॉफ्टी खाई होगी, सॉफ्टी की कोन होती है, सॉफ्टी हो या कॉर्नेटो हो उसकी कोन होती है ना। आइसक्रीम कोन में होती है। और इस तरीके से आपका एक फनल भी आता है ना। कभी कभी पहले आपका एक फनल चलता था, जिसमें आप ऊपर से लिक्विड डालो और नीचे से आपका निकलता था, तो ये आपका फनल भी आता है इस तरीके का। तो इस तरह के आपकी काफी डेली यूज एग्जाम्पल्स होते हैं कोन के। तो मेहंदी की कोन हुई, तो ये सब आपके क्या है, शंकु है, शंकु कोन। जैसे मेहंदी की कोन है ना, मेहंदी की कोन होती है। और आपके बर्थडे बॉय की टोपी होती है ना। तो ये सब आपकी कोई आइसक्रीम की कोन होती है, सॉफ्टी वगैरह की। और बर्थडे बर्थडे की आपकी टोपी, इस तरीके की आपके शंकु के एग्जाम्पल हैं। तो अब आपसे कहा जाए कि शंकु का आयतन निकालना है कि ये कितनी जगह घेर रहा है, तो आपको उसका आयतन निकालना होता है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3। तो ये इसका आयतन हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, ये तो इसकी क्या हो गई, आपकी त्रिज्या, आधार की त्रिज्या आर। ये इसकी शंकु की ऊंचाई हो गई h, ये शंकु की ऊंचाई है h, और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। l क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई होती है। और तिर्यक ऊंचाई l को निकालने का तरीका क्या होता है कि ये आपका 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस की थ्योरम लगा सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। तो एल स्क्वायर हो गया बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। तो यहाँ से आप तिर्यक रेखा की भी, या कोई भी, यदि आपको तिर्यक ऊंचाई और आर दे रखा है तो एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर और एच दे रखा है तो एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? आगे चलें, नोट करें। एक तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला है, नोट करें। शंकु का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3। 3 से भाग कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ पर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इनमें एल एच और आर में ये संबंध होता है, कोई भी दो वैल्यू दे रखी हो तो तीसरी हम इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी दो का मान दे रखा हो तो तीसरे का मान इसमें से निकाल के रख के निकाला जा सकता है। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.7। 13.7 में आपसे कहा जा रहा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 ही लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, उस लंब वृत्तीय शंकु का कोण का आयतन निकालना है, जिसकी आपको आयतन बताना है। शंकु का आयतन क्या होगा, जिसकी त्रिज्या, पहला करते हैं, त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर, h 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बताएं बच्चों आयतन कैसे निकालेंगे, शंकु का आयतन का सूत्र बताएं। शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड। तो ये आपका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें आर और एच का मान रख देंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये आपका हो गया 1/3, पाई का मान हो गया 22/7। आर का वर्ग कहा जा रहा है, आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार लिखा जाएगा, 6 × 6, और एच 1 बार 7। क्लियर है, आर स्क्वायर था इसलिए 6 को 2 बार लिखा, एच 1 बार आ रहा है, एच 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से भी भाग दे देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये आपका क्या रह गया, 22 × 2 × 6।
आप इसे सॉल्व करके बताएं कितना हो जाएगा। 22 की 12 से गुणा करनी है, 2 से गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा करें, तो ये आपका आ गया 264। 264 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। बताएं बताएं बच्चों, क्लियर है? आंसर आने भी लगे। सभी को क्लियर हुआ? इस तरीके से यदि आपको आर और एच दे रखा है तो शंकु का आयतन निकाल सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में वैल्यू रख के। नोट कर लिया सभी बच्चों ने? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है शंकु के आकार के उस बर्तन, क्योंकि लीटरों में, आपको लीटर में धारिता ज्ञात करनी है जिसकी त्रिज्या दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है। बच्चों यहाँ पे ऊंचाई के साथ तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, मीन्स तिर्यक ऊंचाई आपकी एल होती है। केवल ऊंचाई कहा जाए तो वो आपकी एच होती है, और तिर्यक ऊंचाई कहा जाए तो वो आपका एल होता है। तो एल का मान दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर और आर का मान दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? आपको आयतन निकालना है। आयतन और धारिता एक ही बात होती है, सूत्र आयतन और धारिता के सेम होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट देखते हैं, शंकु का आयतन निकालना है तो पहले शंकु की ऊंचाई याद करें। शंकु की ऊंचाई कैसे याद करेंगे बच्चों? ऊंचाई एच का मान याद करना है। आपको क्या पता है? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पता है ना बच्चों? एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। इसमें एल और आर का मान आपको दे रखा है, एच का मान निकाल लेते हैं। तो शंकु की ऊंचाई एच का मान आपको नहीं पता है तो हम उसी को निकालते हैं। एल स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? एल की जगह 25 है, 25 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर की जगह पे 7 रखिए, 7 का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर मैंने एल और आर की वैल्यू रख दी है, तो ये आपका आ गया 25 का वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, एच स्क्वायर और 7 का वर्ग हो गया 49। क्लियर है? 625 में से 49 माइनस कर दीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा? 625 माइनस 49 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। हमने 49 को दूसरी साइड ले गए तो प्लस से माइनस हो गया, तो 49 माइनस कर दीजिए तो ये आपका कितना आ गया? 15 में से 9 गया 6, 2 में से 5 गया 7, 576। 576 आपका किसका वर्ग होता है बच्चों, बताएं? 576 किस संख्या का वर्ग होता है बच्चे? दोबारा बताऊं? यहाँ चलिए दोबारा देखते हैं। तो बच्चों आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात करनी है। आपको धारिता ज्ञात करनी है जिसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखी है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई आपको 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? एच का मान हमें नहीं पता, हमें एच का मान निकालना है। तो एच का मान निकालने के लिए आपको ये पता है कि शंकु में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का मान 25 रख दिया, आर का मान 7 रख दिया। इसमें सॉल्व करा, 25 का वर्ग 625 हो गया, 7 का वर्ग 49 हो गया। 49 को दूसरी साइड लेकर गए, माइनस का साइन आ गया। 625 माइनस 49 कितना हो गया? 576। 576 जो होता है वो आपका 24 का वर्ग होता है। तो दोनों साइड क्या कर देंगे? वर्गमूल कर देंगे, तो आपका एच का मान आ जाएगा 24। तो आपकी शंकु की ऊंचाई आ गई है 24 और त्रिज्या आपको 7 दे रखी थी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया त्रिज्या और ऊंचाई आ गई है। तो अब हम क्या करते हैं? इसका आयतन निकाल लेते हैं। पहले शंकु का आयतन निकालते हैं। आयतन और धारिता बात एक ही है, मैंने आपको बताया था आयतन ठोस का निकलता है, धारिता द्रव की निकलती है। तो बस पहले उसे आपस में फिर इन मात्रकों को बदल देंगे। तो आपके आयतन का क्या हो जाएगा? फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें मान रख देते हैं 1/3। पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 7, तो आर का वर्ग कहा जा रहा है, तो आर का वर्ग हो गया 7 गुणा 7। एच की जगह पे 24 रख देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 से 3 8 24,
तो अब आपका क्या बच रहा है, गुणा कर दीजिए 22 गुणा 7 गुणा 8, 7 8 56 होता है, 56 की 22 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ गया, 2 6 12 का 1 हासिल, तो ये आपका 2 3 2 1, तो ये आपका कितना आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो ये आपका आयतन आ गया है, आयतन ही आपकी धारिता है। तो शंकु की धारिता कही जाए या आयतन कहा जाए, आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस शंकु की धारिता लीटर में बतानी है। ठीक है, तो हमें इसे लीटर में आना है आंसर को। तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर के होता है। मात्रकों का रूपांतरण याद है बच्चों? मात्रकों के रूपांतरण क्लियर है ना बच्चों? या किसी को डाउट है अभी भी तो बताएं। तो नहीं है याद बच्चों को तो बता दें, एक बार मैं रिवाइज करा दूंगी। दोबारा से समझा दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है, तो इसे आपको लीटर में बदलना है। तो लीटर में बदलना है, तो ये आपका रूपांतरण है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर के। तो आप क्या कर देंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह आप इसे 1/1000 लीटर कर दीजिए। तो इतना आ गया, 3 जीरो है, 3 से पहले दशमलव लगा दीजिए, 1.232 लीटर आ गया है इस शंकु की धारिता। ठीक है, तो अब मात्रकों का रूपांतरण यदि बच्चों आपको क्लियर नहीं है तो एक बार रूपांतरण देख लीजिए जल्दी से। तो बच्चों यहाँ पर देखिए आपके रूपांतरण थे, एक था आयतन के उसमें लिखते हैं, एक लिखते हैं आप धारिता में। तो आयतन के मात्रक कौन कौन से होते हैं आपके, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर, तीनों क्यूब में होंगे। घन मात्रक होते हैं आपके, ये हो गए आयतन के मात्रक। धारिता के मात्रक आपके कौन से होते हैं, मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर। यहाँ तक बताएं बच्चों, बात क्लियर है? यस मैम। बच्चे स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देखें। तो ये आपके आयतन और धारिता के मात्रक हैं। तो अब हम इन मात्रकों को देख लेते हैं। सबसे पहले आपस में ही ये कैसे इंटरचेंज होते हैं ये देख लेते हैं। तो आपका 1 मिलीमीटर, पहले ये समझे बच्चों, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना। और 100 सेंटीमीटर, ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, सबसे छोटा मात्रक मिलीमीटर होता है, सबसे बड़ा मात्रक मीटर होता है। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। पर यहाँ पर देखिए आपको मात्रक किस में, घन में है, तो दोनों साइड आपको घन करनी होगी। तो जब दोनों साइड आप पावर क्यूब करते हो तो 10 गुणा 10 गुणा 10 1000 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। 1 गुणा 1 गुणा 1 1 आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के। यहाँ पे हमने सिर्फ दोनों साइड क्या करा है, घन किया है। बात समझ में आ रही है बच्चों? इसी तरीके से दोनों साइड आप घन करोगे, 100 गुणा 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 60 साथ में सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 1 मीटर क्यूब के। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर हुई? बताएं बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर है? यस मैम। ठीक है, साथ साथ बच्चों जल्दी से नोट भी करते चलो, जल्दी से नोट करें बच्चों। बच्चों मेरी आवाज भी नहीं आ रही है तो नेटवर्क का ही इश्यू होगा। अब कैसे, आप जब भी कभी ऐसा हुआ करे कि आवाज या फिर नेट स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो या तो सभी बच्चों को नहीं दिख रही होगी, यदि आप ही का सिर्फ मैसेज आ रहा है तो बच्चों नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लिया करें। तो यहाँ पर ये आ गया आपका मात्रकों का आपस में रूपांतरण। इसी तरीके से यहाँ भी देख लेते हैं आपस का रूपांतरण। सबसे छोटा मिलीलीटर होता है, उसके बाद लीटर आता है और उसके बाद किलोलीटर आता है, छोटे से बड़े की ओर है। तो यहाँ पर भी बच्चों आप देखिए इसे आपस में कैसे रूपांतरित करते हैं। 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के बराबर होता है और 1000 लीटर 1 किलोलीटर के बराबर होते हैं। बताएं बच्चों, ये बात क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट हो यहाँ पर तो बताएं बच्चों। मिलीलीटर, लीटर और किलोलीटर को आपस में बांटने का तरीका आ गया, आपस में बदलने का, रूपांतरित करने का। 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के बराबर होता है और 1000 लीटर 1 किलोलीटर के बराबर होता है। क्लियर है?
आगे चलिए बच्चों। Yes, ma'am. चलिए, और अब एक और रूपांतरण बता देते हैं। अब एक को दूसरे में आपस में रूपांतरित करने का देख लेते हैं कि इसे इसमें कैसे रूपांतरित करेंगे। तो एक बहुत छोटे ट्रिक बता देती हूँ। और जो यदि यहाँ तक क्लियर हो, यहाँ तक किसी को कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि ये आपको पता ही होगा 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। इसी तरह ये आपको पता ही होगा, है ना। तो यहाँ तो हमने सिर्फ क्या कर दिया है, क्यूब करा है, घन करा है, दोनों साइड दोनों पक्ष घन किया है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, अब एक दूसरे में रूपांतरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मीटर क्यूब को में किलोलीटर में। तो 1 मिलीमीटर। मैम आपकी आवाज भी नहीं आ रही। बच्चे एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करें करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं आपस के इनके रूपांतरण। तो सबसे पहले ये मैं मिटा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपने अभी तक पढ़ा होगा 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। 1000 लीटर के बराबर होता है, ये रूपांतरण पढ़ा होगा ना। 1000 लीटर 1 किलोलीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या रूपांतरण आया, 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए जो मीटर क्यूब है वो 1 किलोलीटर के बराबर है। 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के बराबर है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरा रूपांतरण देखें। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। ये दो रूपांतरण याद रख लें। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। क्लियर है? फिर आपको गलती नहीं होगी, आपस में मीटर और मिलीलीटर लीटर और किलोलीटर में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा रूपांतरण है वो आपका आपस में इंटरचेंज होकर हो जाएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर के होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या निकल आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, नोट करना हो तो जल्दी से नोट करें बच्चों। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के बराबर होता है। और बाकी यदि कहीं कंफ्यूजन हुआ करे तो डिवाइड कर लें। जैसे यहाँ पे आपका ये कन्वर्जन आया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा, 1/1000 लीटर के बराबर। क्लियर है? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो आगे चलें। Yes, ma'am. आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, एक शंकु की ऊंचाई दे दी गई है। ऊंचाई दी गई है मतलब एच का मान दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर। आपको एच का मान दे रखा है, इसका आयतन दे रखा है 1570 सेंटीमीटर। इसकी आधार की त्रिज्या आर ज्ञात करनी है। आर की वैल्यू आपको बतानी है। कहा जा रहा है कि पाई का मान 3.14 3.14 यूज करिएगा। तो आयतन आपको दे रखा है। आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला बताएं। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मान आपको दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको 1570 सेंटीमीटर क्यूब आयतन दे रखा है। आप मान रख दीजिए। पाई की जगह पे क्वेश्चन कह रहा है कि 3.14 यूज करिएगा और एच की जगह पे 15 आपको गिवन है। ठीक है बच्चों, यहां तक बताएं, किसी को कोई डाउट? सिर्फ मैंने मान रखा है पाई का और एच का। अब सॉल्व कर लेते हैं। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं। 3 से 5, 3 गुणा 5 15 हो जाता है। तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1570। यहाँ इसकी जो गुणा में संख्या थी वो इधर जाके भाग में बटे में चली जाएगी। 3.14 की 5 से गुणा करनी है। करें बच्चों, 3.14 की 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 का 2 हासिल, 5 एकम 5 और 2 7, और ये 5 दिया 15। तो ये आपका आ गया 1570 बटे 15/15.70। तो इसे भाग दे दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 100। आर स्क्वायर का मान 100 आ गया है। तो आर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 10। दोनों तरफ हमने वर्गमूल कर लिया है। तो आर का मान कितना आ जाएगा, 10। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों, आपको आयतन दे रखा था शंकु का 1570
ऊंचाई दे रखी थी शंकु की 15 सेंटीमीटर, पाई का मान आपसे कहा गया था 3.14 यूज करें, हमने सॉल्व किया, आर स्क्वायर का मान आ गया 100, आर का मान कितना हो गया 10। हाँ बच्चे बताएं। बच्चों किसी को डाउट हो तो आप माइक ऑन करके कह सकते हैं। आगे चलें। Yes, ma'am. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई, आपको ऊंचाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय शंकु, तो आपको शंकु का आयतन दे रखा है 48 पाई, इतना आयतन है, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। पहले आप त्रिज्या ज्ञात कर लीजिए, फिर उसके बाद व्यास आ जाएगा। तो आपको ऊंचाई दे रखी है और आयतन दे रखा है। आयतन कितना दे रखा है 48 पाई, और तो आपको व्यास बताना है कि व्यास कितना होगा। तो सबसे पहले आपको जो आयतन दे रखा है, आयतन का सूत्र लगा देते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपको दे रखा है 48 पाई। अब इसमें मान रख देते हैं, तो यहाँ पे पाई का मान मत रखिएगा क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा, तो आप सिर्फ h का मान रखिएगा। h का मान आपको 9 दे रखा है, तो आप सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपका कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब जो भी बच रहा है उसे एक तरफ ले जाते हैं, आर स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 48 पाई बटे में 3 पाई, 3 गुणा पाई है, पाई से पाई कट गया, 3 से भाग दे देंगे 16 आ जाएगा। आर स्क्वायर का मान 16 आ रहा है, तो आर का मान कितना हो गया 4। आपकी त्रिज्या आ गई है 4 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसका आधार का व्यास बताएं, तो व्यास कितना हो जाता है त्रिज्या का 2 गुना। त्रिज्या का 2 गुना हो जाता है, तो 2 की 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 8। 8. क्लियर है बच्चों? Yes, हाँ। ma'am. आर की वैल्यू 4 है, तो आपका व्यास कितना हो गया, उसका 2 गुना 8। क्लियर हुआ बच्चों? Yes, ma'am. नोट करें जल्दी से, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका ऊपरी व्यास 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के एक आकार का एक गड्ढा 12 सेंटीमीटर गहरा है। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आपको इस शंकु के आकार का गड्ढा खोदना है। ये गड्ढा बनाना है आपको, जिसका ऊपरी व्यास आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, ये इसका व्यास है। तो जब आपको व्यास दे रखा है 3.5, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी आधी, त्रिज्या हो जाएगी 3.5 बटे 2, है ना। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है 12 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा है, तो इसकी ऊंचाई दे दी गई है कितनी 12। आपको इसकी ऊंचाई h दे दी गई है 12 सेंटीमीटर। अब इसकी धारिता आपको किलो लीटरों में बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आयतन निकाल लेते हैं। आयतन और धारिता एक ही बात होती है। तो शंकु है, आपकी आकृति शंकु है, तो शंकु का आयतन आप ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, उसके बाद आप इसे किलोलीटर में बदल लीजिएगा। बच्चों साथ साथ सॉल्व करें, पहले का जो सॉल्व हो उसे एकदम, हाँ यहाँ पर ये आपका 1.75 भी कह सकते हैं, 3.5/2 भी कह सकते हैं, बात एक ही है। मुझे ये था कि 3.5 का दशमलव हटा देंगे, 7 से एकदम भाग दे देंगे, 7 से इसे भी भाग दे सकते हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं, ये आपका 1/3 हो गया, पाई की जगह पे 22/7 ले लेते हैं, आर की जगह पे 1.75 ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, 3.5/2 ले लीजिए, 1.75 ले लीजिए, दोनों बात एक ही है, गुणा में 12। अब सॉल्व कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 7 से भाग दे देते हैं, दशमलव, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। क्लियर है? तो ये आपका आ गया है 0.25। अब आपको गुणा करनी है, तो गुणा या तो दशमलव की आसानी से हो रही हो तो दशमलव में ही कर दीजिए, नहीं तो दशमलव को भिन्न में बदल के भी कर सकते हैं। इसे भिन्न में बदलेंगे 25/100 हो जाएगा, 1.75 को भिन्न में बदलेंगे 175/100 हो जाएगा, गुणा में 4, है ना। तो अब मैंने इसे भिन्न में बदल दिया है, तो इसे काट देते हैं, जो कट रहा है 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 25 सत्ते 175, 25 चौक 100,
2 से और भाग दे सकते हैं, 2 एकम 2, 2 की 11 से 22, तो आपका क्या बच रहा है 11 गुणा 7 बटे में 2। बताएं बच्चों, इतना आ रहा है सभी का या किसी और का कुछ और आ रहा है? ये आपका क्या आ गया, आयतन आ गया है, बिल्कुल सही। इसे भाग दे दीजिए 2 से, तो ये आपका 38.5 हो जाएगा। ठीक है, 77/2 या 38.5। पर आपको ये आंसर किस में आया है, अभी सेंटीमीटर क्यूब में आया है, पर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आपको इसे किलो लीटर में बताना है। किलो लीटर में बताना है तो आपको रूपांतरण पता होने चाहिए। आपको क्या पता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है ना? याद आ रहा है बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन रूपांतरित करना है। सबसे पहले ये लिख सकते हैं 38.5 मिलीलीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया। अब मिलीलीटर को किलो लीटर में बदलना है। पहले लीटर में बदलोगे 1000 से भाग दोगे, फिर किलो लीटर में बदलोगे तो और 1000 से भाग दोगे, तो इस तरीके से ये आपका किलो लीटर में बदलेगा, है ना बच्चों? बताएं कितना आ रहा है आंसर, बच्चों बताएं। किसी का आया? किलो लीटर में बदलना है बच्चों। मात्रकों का रूपांतरण बताएं, आ रहा है समझ में? 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। फिर मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे, 1/1000 करेंगे, फिर मिलीलीटर से किलो लीटर में बदलेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1/1000 से फिर गुणा करेंगे, तो ये आपका आ गया 38.5 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1000। बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन यदि सेंटीमीटर में, यहाँ पे तो सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन यदि मैंने बुक देखी तो बुक में मीटर लिखा है, पर यदि ये सेंटीमीटर है तो आपका आंसर यही आएगा। पर यदि आप मीटर में बदल रहे हो तो आंसर आपका 0.000385। आपका क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब को बदलोगे तो इतना ही आएगा। मीटर क्यूब में होता तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। क्लियर है, रूपांतरण में गलती नहीं हो। यदि आपका क्वेश्चन मीटर क्यूब आता 38.5 मीटर क्यूब, तो इसे किलो लीटर में बदलना होता तो 38.5 किलो लीटर हो जाता। क्यों? क्योंकि 1 मीटर क्यूब 1 किलो लीटर के बराबर होता है। पर यहाँ चूंकि सेंटीमीटर क्यूब था तो ये आपका 6 जीरो और डेसिमल आगे आ जाएगा। तो पहले 2 और फिर 4 और है, तो आपका ये इतना हो जाएगा, क्योंकि 2 से पहले दशमलव तो यहाँ एक है ही, इससे आगे और आपको 6 डिजिट आगे लेके जाना है, तो आगे 6 डिजिट आगे डेसिमल को लेके जाएंगे, तो आपका इतना किलोलीटर हो जाएगा। ठीक है, 4 जीरो आएंगे बच्चे, आपने करा है कोशिश, लेकिन यहाँ पे 1 दशमलव पहले से ही है। ठीक है, इसमें बच्चों आपका जो मैंने बुक ली उसमें सेंटीमीटर है, लेकिन शायद दूसरी बुक में, आपकी बुक में मीटर में भी हो सकता है। तो यदि मीटर में हो आंसर तो 1 मीटर क्यूब 1 किलोलीटर के बराबर होता है, तो 38.5 मीटर क्यूब आंसर आए तो 38.5 किलोलीटर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चले बच्चों। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। नो मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है आपको और आधार का व्यास दे रखा है। तो आपको व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताएं? त्रिज्या बताएं बच्चों, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14, बिल्कुल सही। व्यास 14। का आधा 14 सेंटीमीटर। तो अब आपको त्रिज्या पता है, आयतन पता है। शंकु का आयतन आपको दे रखा है 9856। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मान रख देते हैं, आर की जगह पे 16 रखिए और एच का मान निकालें, क्योंकि पहला आपसे यही पूछा जा रहा है शंकु की ऊंचाई क्या होगी। तो रख दीजिए मान, आर का मान 14 है। 14 रख के सॉल्व करके बताएं। पाई की जगह 22/7, आर की जगह पे 14, और आपको ऊंचाई बतानी है कितनी हो जाएगी।
सॉल्व करके बताएं बच्चों। 7 से भाग दें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बाकी कुछ भी नहीं कट रहा है, तो बाकी आप दूसरी साइड ले जाते हैं। h इज इक्वल्स टू 9856 गुणा में 3 बटे में 22 गुणा 2 गुणा 14। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो आप सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कट रहा है उससे काट लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 से भाग दे देते हैं, 7 अट्ठे 56, ये आ गया आपका। बताएं बच्चों। फिर उसके बाद 11 से भाग दे सकते हैं, 30, हाँ 11 से भाग जा रहा है, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 30, 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88। तो ये आपका अभी कितना आ गया, 128 गुणा में 3 बटे में 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 से भाग दे देते हैं, 8 एकम 8, 8 छक 48। तो ये आपका 16 गुणा 3 कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सही। बाकी बच्चे बताएं, आ रहा है समझ में? सिर्फ मैंने भाग दिया है बच्चों, h का मान आ गया है आपका 48। ठीक है, तो पहला आपका यही पूछा जा रहा था, आयतन आपको दे दिया गया था शंकु का और त्रिज्या दे दी गई थी, व्यास दे दिया गया था जिससे आपने त्रिज्या निकाल ली। तो पाई की वैल्यू आपको पता ही है, आर की वैल्यू आपको दे रखी है, तो h की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। h की वैल्यू आ गई आपकी 48 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा जा रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताएं। तो तिर्यक ऊंचाई आपको निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों इस तरीके का एक शंकु की, वो शंकु कह रही हूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया करें। राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपकी क्या होती है, कर्ण, कर्ण में L रखें, ऊंचाई h और आधार r। तो ये 90 डिग्री हो रहा होता है। तो इस तरीके से आप बना लिया करिए तो आपको आसानी होगी। L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। L का मान आपको निकालना है, h का मान 48 है, r का मान 14 है। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो 48 का स्क्वायर बताएं कितना हो जाएगा, 48 का वर्ग निकाल के बताएं। 64 का 6 हासिल, 8 चौक 32 और 6 38, 4 अट्ठे 32 का 3 हासिल, ये आपका आ गया 4 10 13 का 1, 2304। 2304 आ गया। 14 का वर्ग बच्चों याद होगा 196, दोनों को जोड़ेंगे यह कितना आ जाएगा 2500। एल स्क्वायर का मान 2500 आ गया है, तो एल का मान कितना हो जाएगा, 25, 5 का वर्ग होता है, डबल जीरो का 1 0 हो जाएगा। तो तिर्यक ऊंचाई आपकी कितनी आ गई, 50। वेरी गुड बच्चों। आपका एच स्क्वायर आ रहा है 2304, आर स्क्वायर आ रहा है 196। 2304 में 196 ऐड करेंगे, 2500 आ गया, 2550 का वर्ग है। तो तिर्यक ऊंचाई शंकु की कितनी आ गई है, 50। क्लियर बच्चों? बताएं बच्चों, किसी को कहीं भी कोई डाउट हो तो। एच और आर दोबारा से समझा दो। हाँ फिर से समझाया बच्चे। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, आपका ये क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु है, हमें उसका आयतन दे दिया गया है। ये हमें क्या दे दिया, आयतन। आयतन हमें गिवन है 9856। आपको दे रखा है कि आधार का व्यास, व्यास आपको दे रखा है। आपको दो चीजें दे रखी हैं, एक तो आयतन और एक व्यास। तो व्यास से हमने क्या निकाल लिया, त्रिज्या निकाल ली। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो हमने त्रिज्या निकाल ली, 28 का आधा 14 हो गया। तो अब आपके पास आयतन है और त्रिज्या है। तो आपके आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, हमने इसमें मान रख दिया और शंकु की ऊंचाई निकाल ली। पहला आपसे ये पूछा जा रहा है शंकु की ऊंचाई बताएं। तो शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए तो हमने क्या करा, 1/3 पाई की वैल्यू रख दी 22/7, आर की वैल्यू रख दी 14, आर स्क्वायर है तो 14 गुणा 14, एच की वैल्यू हमें निकालनी है। तो एच को इधर रखते हैं, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाते हैं, जो कट रहा है उसे काट देते हैं। एच का मान आपका कितना आ गया, काट पीट करने के बाद 48। क्लियर है? बताएं बच्चे, यहां तक समझ में आया? शंकु की ऊंचाई निकाल ली हमने,
आयतन निकालने के लिए आपको त्रिज्या और ऊंचाई पता होनी चाहिए। आपको आयतन दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, तो हमने ऊंचाई निकाल ली। फिर उसके बाद आपसे सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताएं। तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। अब आपके पास इसकी त्रिज्या भी है और इसकी ऊंचाई भी है। आपको क्या गिवन है? आपको आर दे रखा है 14 सेंटीमीटर और एच दे रखा है 48 सेंटीमीटर। ये आपको यदि ये लग रहा है कि राइट ट्राइंगल क्यों बनाया है, तो इस तरीके से आप इसे वो बना लें। क्या बना लें? इसे अपना कोण बना लें। तो ये आपकी शंकु की आकृति समझ लें। ये आपकी शंकु की आकृति है जिसमें आपको क्या दे रखा है? नीचे की आपको आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई आपकी 48 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको इसकी त्रियक ऊंचाई निकालनी है। तो त्रियक ऊंचाई निकालने के लिए हमने ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L का मान निकालने के लिए H का वर्ग कर लिया हमने, 48 का वर्ग 2304 आ गया। यहाँ से 48 की 48 से गुणा करके 14 की 14 से गुणा करी 196 आ गया। दोनों को जोड़ा 2500 हो गया। 2500 का वर्गमूल करा 50 हो गया। तो आपकी त्रियक ऊंचाई कितनी आ गई? 50। बताएं बच्चे, क्लियर हुआ? यस मैम, एक बार नोट कर लेते हैं। हाँ, नोट करें। स्क्रीन को ऊपर करो। पहले वाला पार्ट नोट करना है क्या बच्चों? वो कर लिया मैम। ठीक है, तो ये नोट कर लें। मैम कर लिया नोट। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। सिर्फ वक्र पृष्ठ का, कुल पृष्ठीय नहीं, वक्र पृष्ठीय। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताएं बच्चों, क्या होता है? शंकु का वक्र क्या पृष्ठीय मैम? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताएं। पाई आर एल। वेरी गुड। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान हो गया 22/7, आर आपका 14 है, एल आपका 50 आया है। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो ये आपका आ गया 22 गुणा 2 की 50 से गुणा करेंगे 100, 22 की 100 से गुणा करेंगे कितना आ गया? 2200। क्षेत्रफल जब भी होता है तो आपका वर्ग मात्रक आता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ? सिर्फ आपसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। यदि संपूर्ण पृष्ठ का पूछा जाता तो फॉर्मूला हो जाता पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, पर वक्र पृष्ठ का पूछा जा रहा है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। हमने मान रख दिए और सॉल्व करा, आंसर आ गया आपका 2200। नोट करिए बच्चों। कर लिया मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखें सभी बच्चे। आपसे क्या कहा जा रहा है? भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान से समझें, जब आपसे एक समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो उसकी क्या होगी? कर्ण। बच्चों याद समझे, सबसे बड़ी भुजा समकोण भुजा में उसका कर्ण होती है। तो 5, 12 और 13 में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? सबसे बड़ी कौन सी है? 5, 12 और 13 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? 13। 13 सबसे बड़ी है, तो 13 सेंटीमीटर उसकी क्या हो जाएगी? कर्ण। बताएं बच्चों, बात क्लियर हुई? 13 सेंटीमीटर ये आपकी उसकी कर्ण हो जाएगी समकोण त्रिभुज की। और बाकी को आप कैसे भी लिख सकते हैं, एक को 12 सेंटीमीटर कह दो, एक को 5 सेंटीमीटर कह दो, इसमें आपका कुछ भी है, आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं। क्लियर? चाहे आप ऊपर 5 सेंटीमीटर मान लो या नीचे 5 सेंटीमीटर मान लो। अब आगे आपसे कहा जा रहा है कि इस त्रिभुज ए बी सी को, ये जो आपका त्रिभुज ए बी सी है, इसे आपको भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है। तो आपकी जो भुजा 12 सेंटीमीटर ये भुजा है, ये इसकी क्या हो जाएगी? अक्ष। आपको इसके परितः
घुमाना है। ये आपका जो त्रिभुज है 12 सेंटीमीटर इसकी अक्ष हो गई, इसके परितः आपको इस त्रिभुज को घुमाना है। क्लियर हो रहा है बच्चों? बताएं, आपको 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाना है, तो 12 सेंटीमीटर जो लाइन है वो आपकी फिक्स हो जाएगी, वो आपकी अक्ष हो जाएगी, एक्सिस, और उस एक्सिस के अराउंड आप उस एंगल को घुमाओगे। तो यहाँ पर ये आपकी अक्ष हो गई, ये आपकी स्थिर रहेगी। जो अक्ष होती है बच्चों वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब जब आप इसके परितः घुमाओगे तो आपका आयतन कैसा बनेगा, ठोस कैसी आकृति बनेगी? जब आप इसे इसके परितः घुमाओगे तो आपको इस तरीके का एक शंकु मिल जाएगा। आपको इस तरह का एक शंकु की आकृति मिल जाएगी। बताएं बच्चों, दिख रही है इस तरीके की आपकी आकृति शंकु की बन जाएगी। किसी बच्चे को डाउट हो तो बताएं कि नीचे सर्किल कैसे बना, ये सोच रहे हैं तो देखिए, जैसे ये भुजा है, नीचे वाली भुजा 5 सेंटीमीटर है। जब आप इसे अक्ष, ये आपकी अक्ष है, इसके परितः घुमा रहे हैं तो नीचे आपका क्या बन रहा है, एक वृत्त बन रहा है। जब आप इस वाली भुजा को घुमा रहे हैं, ये वाला पॉइंट आपका स्थिर है, तो क्योंकि ये भुजा आपकी स्थिर है, इसके परितः घुमा रहे हैं तो ये आपका नीचे क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। क्लियर है बच्चों? बताएं। तो इस तरीके से आपने एक समकोण त्रिभुज को घुमाया तो आकृति आपकी क्या बन गई, शंकु की आकृति। बताएं बच्चों, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो यहाँ पे ध्यान दें, जिसकी भुजा के परितः आप घुमा रहे हैं, जो आपका अक्ष है वो आपकी हमेशा ऊंचाई बन जाएगी। तो h आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। नीचे आपका वृत्त बन रहा है, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो गई। और ये आपकी स्लैंट हाइट L 13 सेंटीमीटर हो गई। तो अब जो आपका जो आयतन ठोस बन रहा है, उसका शंकु का आयतन आपको निकालना है। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो? क्लियर हुआ बच्चों? बताएं। आपका h 12 सेंटीमीटर क्यों हुआ, क्योंकि आपका वो अक्ष है वो स्थिर रहेगा, वो स्थिर रहेगा और उसके परितः ये घूमेगी आपकी समकोण त्रिभुज, तो वो अक्ष है वो उसकी ऊंचाई बन जाएगी। ये हमेशा याद रखें, जो अक्ष होगा वो आपकी ऊंचाई बन जाएगी, जिसके परितः आप घुमा रहे हैं। जहां क्वेश्चन में कहा गया 12 सेंटीमीटर के परितः घुमा रहे हैं, तो 12 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो जाएगी। आप इस तरीके से घुमाएंगे तो आपको इस तरीके का शंकु मिल जाएगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में आर और एच का मान रख दीजिए और आपका आयतन आ जाएगा। पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर का मान रख दीजिए 5 × 5, एच है आपका 12। तो सॉल्व कर लेते हैं। 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, बाकी कुछ भी नहीं कट रहा है। 5 पंजे 25, 25 चौक 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2200/7। 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। बताएं बच्चों, यहाँ तक क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। नो मैम। ठीक है, जल्दी से नोट करें। आपसे इसका आयतन ही पूछा जा रहा था कि प्राप्त जो आकृति है उसका आयतन बताएं। तो आयतन आ गया है 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ बच्चे बताएं, माइक ऑन करके बता सकते हैं। स्क्रीन नहीं आ रही बच्चे एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देखें। मैम, 2 बार कर ली। बच्चे अच्छा एक काम करें, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो सर मैसेज भेजते हैं आप एक बार उनसे फोन करके देखें, वो आपको शायद कुछ अपडेट करने के लिए बताएंगे। गूगल मीट शायद आपका अपडेट होना हो तब शायद स्क्रीन दिख जाए। ओके मैम। ठीक है बच्चों, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रश्न 7 के जो त्रिभुज है आपका, वही त्रिभुज आपको दोबारा से बनाना है। ठीक है, तो यह आपका जो त्रिभुज था कैसा था बच्चों, आपका एक समकोण त्रिभुज था। कर्ण आपकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो 13 सेंटीमीटर आपकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई। बाकी आपने दोनों भुजाएं कौन सी, ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर ली थी ना, ये 12 सेंटीमीटर ली थी, ये 5 सेंटीमीटर ली थी। ये आपके क्या था, एक समकोण त्रिभुज था। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि यदि आपका इस समकोण त्रिभुज को भुजा 5 सेंटीमीटर,
यहाँ पे आप बदल दिया, भुजा 5 सेंटीमीटर के परिता घुमाना है, तो आपकी जो 5 सेंटीमीटर वाली भुजा है वो अब आपकी अक्ष बन जाएगी, मतलब ऊंचाई बन जाएगी। बात समझ में आ रही है बच्चों? जो आपकी 5 सेंटीमीटर वाली भुजा है, अब आपको इस त्रिभुज को उसके परिता घुमाना है। तो एक बार देखते हैं कैसी आकृति बनेगी। ये आपकी 5 सेंटीमीटर वाली भुजा है, इसे आप अक्ष मान लीजिए, ये आपकी स्थिर रहेगी, ये आपकी स्थिर रहेगी, ये आपकी ऊंचाई बन जाएगी। अब आपको ये रेखा आपकी स्थिर है, इसे बिल्कुल नहीं हिलाना है, अक्ष बिल्कुल स्थिर रहती है। बाकी इस आकृति को चारों तरफ घुमाओगे तो किस तरह की आकृति बनेगी? इस तरीके से घुमाओगे तो ये आपकी, एक भुजा को घुमाओगे एक सर्किल बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा इस तरीके से बच्चों। और यहाँ पर ये आपकी इस ऊपर वाली भुजा घूम करके इस तरीके की आपकी आकृति शंकु की बन जाएगी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो आपकी बार आपकी ये भुजा स्थिर है, आपको ये जो त्रिभुज बना हुआ है इसे इसके अराउंड घुमाना है। इस तरह से घुमाओगे तो आपका ये क्या बन जाएगा? शंकु बन जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं। जिसके परिता घुमाना होता है वो आपकी अक्ष बन जाती है, ऊंचाई। तो यहाँ पर आपको इसकी शंकु की ऊंचाई h मिल गई है, कितनी? 5 सेंटीमीटर। h 5 सेंटीमीटर मिल गई है। ये आपकी त्रिज्या बन रही है, त्रिज्या कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या हो गई है ये आपकी 12 सेंटीमीटर। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? तो r और h का मान मिल गया है, तो अब शंकु का आयतन निकाल लेते हैं। शंकु का आयतन क्या हो जाएगा आपका? पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वैल्यू रख देते हैं 1/3, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर की वैल्यू रख दीजिए 12 इंटू 12 इंटू 5। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 3 से भाग दे दीजिए, 3 चौक 12, 5 चौक 20, 20 की 12 से गुणा करेंगे तो 240, 240 की 22 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 88 का 8, 5280 डिवाइडेड बाय 7। बताएं बच्चों, क्लियर है? 5280 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है आपका इसका आयतन। यहां तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? आपने इसे 7 से भाग दे दिया तो इतना आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों, यहां तक क्लियर है? जिसके परिता घुमा रहे हो वो आपका अक्ष ऊंचाई हो जाएगी। बस इतनी सी बात याद रखो, जिस अक्ष के परिता, यहाँ आपसे 5 सेंटीमीटर के परिता घुमाने को कहा गया तो 5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई। पिछले क्वेश्चन में आपसे कहा गया था 12 सेंटीमीटर के परिता घुमाना है, यहाँ पर आपसे कह दिया गया भुजा 12 सेंटीमीटर के परिता घुमाया जाता है तो 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा गया 5 सेंटीमीटर के परिता घुमाओ तो 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे आपसे कहा गया था कि 5 सेंटीमीटर के परिता, भुजा 5 सेंटीमीटर के परिता घुमाना है तो 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई। तो आपकी दोनों आकृतियां शंकु की बन रही हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आपको दोनों का अनुपात बताना है। तो पहले वाले क्वेश्चन 7 का जो रेशियो आया है वॉल्यूम, और क्वेश्चन 8 का जो वॉल्यूम आया है, उन दोनों का वॉल्यूम का अनुपात बताना है। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपका आया था 2200/7 और दूसरे वाले का आंसर आया है आपका 5280 डिवाइडेड बाय 7। तो दोनों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है 2200/7 और ये आ गया आपका 5280 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 2200/5280, 0 से 0 कट गया, 2 से भाग दे दो 110, 2 6 4, 11 से भाग दे दो, 11 से भाग दोगे 11 ढाई 110, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 10/24 या 5/12। क्लियर है? बताएं बच्चों, दोनों का अनुपात भी आपसे पूछा जा रहा था, अनुपात कितना आ गया? 5/12। किसी को बताएं बच्चों, किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी स्टेप नहीं समझ में आया हो तो पूछें। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है,
ठीक है बच्चों, तो फिर आज की क्लास के लिए अभी तक हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो अब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।